राम 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 नारायण नारायण। ईशा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम् यत् सत्यमनृते नेह मर्त्ये नाप्नोति मामृतम्। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 29वां अध्याय 22वां श्लोक। अर्थ है, विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर लें। सांसारिक दक्षता चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं है। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि जिसके अंतःकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है वो मनुष्य के पतन का कारण ही होता है। सिद्ध भक्त में व्यावहारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यावहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन है। उदासीन शब्द का अर्थ है उत आसीन, अर्थात ऊपर उठा हुआ, तटस्थ, पक्षपात से रहित। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जैसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्ति के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतःकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं होता। वह दोनों स्थितियों में सर्वथा उदासीन अर्थात निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतःकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। वह शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गतव्यथ, कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी होती नहीं, उस भक्त को यहां गतव्यथ कहा गया है। यहां व्यथा शब्द केवल दुखों का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है वो भी व्यथा ही है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को ही यहां गतव्यथ पद से कहा गया है। सर्वारंभ परित्यागी, भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उद्देश्य से घर में नई नई चीजें इकट्ठी करना, वस्त्र खरीदना, रुपए बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया नया व्यापार शुरू करना आदि।
भक्तजन भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वथा त्याग करते हैं। अनारंभ अनिकेत अमानी अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि योग्यता पद अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त तो भगवान निष्ठ होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर इंद्रियां मन बुद्धि क्रिया फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं। वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही हैं। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता। वह अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। धन संपत्ति सुख आराम मान बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं। जिसके भीतर परमात्म तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन रहती है या जिसको ये लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उद्देश्य से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। यो मद भक्तः समे प्रिय है। भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 7वां अध्याय 10वां श्लोक। अर्थ, ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्तजड़ ग्रंथि कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहां प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खींच जाते, सभी उनके प्रेमी क्यों नहीं हो पाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है, अतः उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है। परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं, उनको तो मनुष्य ने अपना माना नहीं, और जो मन बुद्धि इंद्रियां शरीर कुटुंब आदि अपने नहीं है, उनको अपना मान लिया। इसलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंश ही भगवान से दूर हो गया। फिर भी उसकी यह दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने से उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी तो सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है। परंतु इंद्रियों के विषयों में भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उनमें छिपे हुए भगवान नहीं दिखते। जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है। संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में ही स्वतः प्रेम होता है। ऐसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद भक्त कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है, वो भगवान को प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव अनपेक्ष है।
अमुक वस्तु आदि न हो तो काम कैसे चलेगा, यह अपेक्षा भक्त में नहीं होती। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है, फिर वह किसकी अपेक्षा रखे। शुचि, भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला होता है। उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में शुरू से ही सबके हितैषिता, मैत्र, करुण एवच विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। दक्ष, भक्त ने करने योग्य कार्य कर लिया, वह कृतकृत्य हो गया, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया, प्राप्त प्राप्तव्य हो गया, इसलिए वह दक्ष है। सर्वारंभ परित्यागी, यह पद 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में गुणातीत पुरुष के लिए भी आया है। वहां आया है सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। गुणातीत महापुरुष में कर्तृत्व न रहने से वे सर्वारंभ परित्यागी होता है, और भक्त में स्वार्थ तथा अभिमान न होने से वह सर्वारंभ परित्यागी होता है। भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष है ही नहीं, फिर वह आरंभ क्या करे। उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है, पर उसमें उसका कोई लगाव, आसक्ति, प्रयोजन, आग्रह नहीं रहता। आरंभ हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, वह दोनों में सम रहता है।